जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 7.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देखिए प्रश्नावली 7.2 में देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर का एक बार इससे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा गया था। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आपको देखिए 1-2 मतलब इसमें मात्र 5 क्वेश्चन ऐसा है जो दीर्घोत्तरीय तौर पर पूछे जा सकते हैं, नहीं तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन अक्सर है। अब ये यहाँ पर तो इसमें हम पहले दूरी सूत्र का यूज किए थे 7.1 में, लेकिन 7.2 में हम एक विभाजन सूत्र का यूज करेंगे और विभाजन यानी सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और इसी से हमारा ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। तो देखिए सबसे पहला चीज है, आपको पहला चीज मालूम होना चाहिए कि विभाजन सूत्र होता आखिर क्या है। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र का यूज आप करिएगा। विभाजन सूत्र होता है, वह होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। ये हुआ हमारा x का मानी यानी m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस x2, और दूसरा होता है हमारा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये भी सूत्र होता है। तो ये देखिए विभाजन, इसी विभाजन फार्मूला से हमारा ये पूरा चैप्टर बनेगा। तो इस पर अगर कोई के अनुपात में डिवाइड कर रहा हो रेखा को, अगर के अनुपात, ये रेशियो मान लीजिए m1 m2 के अनुपात में, m1 और m2 के अनुपात का रेशियो हुआ, तब अगर के अनुपात 1 के अनुपात में आपको अगर विभाजित करा होता हो तब आप इस तरह से निकालिएगा। के मतलब देखिए जैसे ये है वही रहेगा, के x2 प्लस 1 है तो यह नहीं x1 बट्टा m यानी k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1। और उसके बाद देखिए के y2 प्लस के y1 बट्टा हो जाएगा k प्लस 1, ये चीज़ हो जाएगा। ये अगर के अनुपात में, रेशियो जब के अनुपात 1 के अनुपात में हो तब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहता है ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखिए हमें मान दिया हुआ है। मान क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए ये मान है हमारा m1, पहले देखिए m1 दिया हुआ है 2 और m2 जो होगा वो होगा 3, क्योंकि यहाँ 2:3 है तो ये पहला वाला वैल्यू m का होता है, m1 का, और ये m2 का वैल्यू होता है। तो ये हम ये BTC के आधार पर इस तरह से m1 m2, कोई m अनुपात n के अनुपात में भी रहेगा तो जरूरी नहीं है m1 के जगह m2 मतलब कोई भी अनुपात हो। हमारे ये यानी एस्टेट का जो बुक है उसमें ये माना गया है, इसीलिए हम ये लेते हैं। अब उसके बाद देखिए आपको क्या लेना है, यहाँ देखिए ये हुआ x1 का वैल्यू कितना हुआ, तो ये हुआ -1 x, यहाँ देखिए उसके बाद y1 का वैल्यू कितना हुआ, तो ये हुआ 7। उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू कितना हुआ, तो 4, और y2 का वैल्यू कितना हुआ, तो -3, ये हुआ x2 और y2। अब देखिए आपको विभाजन कहता है अनुपात में उस बिंदु का निर्देशांक। तो मान लीजिए इस बिंदु को, कोई बिंदु ऐसा है जो अनुपात में, मान लीजिए एक बिंदु P है, मान लीजिए ये P है और ये Q है, और इसको मान लीजिए या चाहे इसको ही AB मानिए, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इसको ये P बिंदु है, XY ये जो है इसको क्या करता है 2:3 के रेशियो में बांटता है, यानी 2:3 के अनुपात में इसको बांटता है। तो अब इसको देखिए यहाँ जो है ये कोऑर्डिनेट है -1 7 और ये कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है 4 -3, यानी 4 -3 ये दिया हुआ है। तो हमें कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यानी तो हम क्या निकालेंगे, P का निर्देशांक जो निकालिएगा तो निर्देशांक बराबर, क्योंकि P बिंदु जो है इसको क्या किया है m1 m2 यानी 2:3 के अनुपात में डिवाइड किया है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। उसके बाद देखिए यहाँ सूत्र है m1
y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र है। यहाँ देखिए आपको ये फार्मूला है, तब इसको देखिए अब क्या करना है, फार्मूला पर बैठाइए। m1 तो m1 का मान है 2 इंटू x2 तो यहाँ x2 का मान है 4 प्लस उसके बाद देखिए m2 तो m2 का मान है 3, उसके बाद देखिए x1 तो x1 का यहाँ है -1 और नीचे उसके बाद देखिए m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, उसके बाद फिर देखिए यहाँ जो है m1 तो m1 का वैल्यू यहाँ देखिए 2, y2 तो y2 का वैल्यू है -3 तो यहाँ -3 दीजिए प्लस m2 तो m2 का वैल्यू 3 है और उसके m2 y यानी y1 तो y1 का मान है 7 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब देखिए क्या है, 4 दूना 8 प्लस माइनस -3 और बटा में है 5, उसके बाद देखिए ये 3 दूना -6 7 21 और बट्टा हो जाएगा 5। अब देखिए ये क्या किए हम, उसके बाद जो है आपको देखिए सबसे पहले इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 8 में से 3 गया 5 और यहाँ देखिए 16 तो यहाँ 6 घटाइए तो यहाँ देखिए हो गया 15 6 21 यानी 15 अब बट्टा 5। अब देखिए इसको काट दीजिए, जो करता है तो काटिएगा तो देखिए 5 एकम 5 5 या 15 तो यहाँ जो हो गया 1 और ये 3, यही हो गया इसका आंसर। तो ये देखिए 1 और 3 जो है ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो आपको देखिए सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक प्रत्येक एक्सरसाइज का जो मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज को, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए और देखिए ये मात्र जैसे एक फार्मूला इस पर हम बना लिए, तो इसी तरह से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको देखिए इसमें जो है एक और बात बताता हूँ आपको, विभाग मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र भी है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र याद रखना है आपको। सो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य मतलब बीच में, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये सूत्र भी आप याद रखिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आप सवाल है आगे की, ध्यानपूर्वक देखिएगा पहले आप क्वेश्चन। तो देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक याद कीजिए। कहता है बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में डिवाइड करता है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, सवाल हमारा है। तो देखिए जब भी कहे आपको समत्रिभाजित तो एक बार 1:2 लेना है और एक बार 2:1 लेना है, ये ध्यान रखिएगा आप। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक आता है। तो मान लीजिए हम एक रेखा लेते हैं, मान लीजिए ये रेखा है, इसमें आप देखिए इसमें जो है ये रेखा लाइन है वह इसमें कहता है समत्रिभाज। मान लीजिए ए है तो ए का मान है 4 - 1 और यहाँ जो बी है इस बी का मान है आपको, मान लीजिए ये जो बी दिया हुआ है उसका मान है कितना, -2 -3। अब कहता है मान लीजिए ये P और Q बिंदु है जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। हम मान लिए माना कि देखिए इस रेखाखंड जो है वह रेखाखंड है AB,
तो रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु देखिए ए और बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ए और बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं P और Q है। मान लीजिए P और Q है। देखिए इस रेखाखंड में जो है A और B है, इस AB को जो 3 बराबर भागों में बांटता है वह बिंदु कौन है? एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है, जो दोनों इस AB को रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। पहला मैंने आपको बताया हो कि समत्रिभाजित में पहले A अगर P का निकालिएगा तो इधर देखिए, इधर 1 भाग हुआ और इधर 2 भाग, तो इसका मतलब हुआ 1:2। इधर 1 भाग तो 2, तो पहले हम जो लेंगे वह लेंगे 1:2 के रेशियो में मान लीजिएगा, और 1:2 हो जाएगा। तब इधर Q वाला का जब निकालिएगा तो देखिए इधर 2 है और इधर 1 है, तो ये 2:1 हो जाएगा। इस तरह से निकालिएगा आप, क्योंकि तब तो 3 भाग 1 2 3, यानी 3 भाग में अगर एक ही बिंदु लेते तो मात्र 2 बराबर भाग में बढ़ता ना। कहता है समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बंटना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो पहले आपको समत्रिभाजित में निकाले तो देखिए यहाँ पर जो है x1 x2 यही रहेगा। तो x1 x2 का वैल्यू जो है आपको देखिए x1 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है आपको -1, x2 का वैल्यू यहाँ है -2 और y2 का वैल्यू है -3। इस तरह का दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन है 4 - 1 4 - 1 -2 -3, ठीक है। चलिए आप देखिए ये हुआ हमारा M1 और ये हुआ हमारा M2। देखिए पहला वाला जो होता है ये M1 का वैल्यू होता है, ये M2 का वैल्यू होता है। अब हम P का निकालेंगे तो इधर एक साइड है इधर 2 साइड है, तो इसीलिए हम पहले P का निर्देशांक निकालते हैं। तो P का निर्देशांक जो हुआ, P का निर्देशांक वह आप देखिए P का जो हम निर्देशांक निकालेंगे तो ये होगा M1, सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। उसके बाद क्या है, यहाँ है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2, ये है। तो अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे। सबसे पहला जो है ना M1 x2, तो यहाँ देखिए M1, तो यहाँ M1 जो है तो M1 देखिए 1 और उसके बाद देखिए इस बीच में इंटू का चिन्ह होता है यानी गुना का। तो M1 और ये देखिए x2, तो यहाँ क्या है x2 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस M2 यहाँ है, देखिए ये M2 है तो ये M2 जो है तो M2 का वैल्यू है 2, और उसके बाद देखिए x1, तो x1 का वैल्यू है 4 बटा में M1 प्लस M2 1 प्लस 2। फिर देखिए यहाँ क्या है M1, तो यहाँ देखिए ये M1 का वैल्यू कितना है तो 1 है, इंटू y2, तो y2 का वैल्यू क्या है -3। उसके बाद देखिए प्लस M2 है, तो M2 का वैल्यू देखिए कितना है तो M2 का वैल्यू है 2। उसके बाद देखिए y1, तो y1 का वैल्यू कितना है तो M2 का वैल्यू है 2, y1 का -1 बट्टा में है 1 प्लस 2, M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। अब क्या करिएगा आगे देखिए, इसको फिर इसी तरह से आप देखिए 2 प्लस माइनस -2, 4 दूना 8 बट्टा 3। फिर देखिए ये क्या हुआ प्लस माइनस -3, और यहाँ देखिए प्लस माइनस अब बट्टा में हुआ 3। अब देखिए इसका वैल्यू था यानी M2, तो M2 का वैल्यू 2 था, y1, तो y1 का -1 था, सॉरी यहाँ देखिए -1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 8 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, और यहाँ हो जाएगा 3 और 3 6 बट्टा 3। अब देखिए 2 तिया 6 और यहाँ 3 दूना 6,
तो ये हमारा जो है ये 3 और -2 होगा। इसका 3 अनुपात रेशियो था। ओ सॉरी, कहा कैलकुलेट गलत है। कहाँ देखते, ठीक है देख लेते हैं थोड़ा। दो माइनस, ये अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ दो, हाँ यहाँ जो है सॉरी यहाँ मिस है। चलिए इसको सही कर देते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे 3 दिया है, नहीं ये सवाल सही है। यहाँ पर देखिए, लेकिन ये जो है यहाँ जो है 3 और 2 होना चाहिए यानी 5। तो इस तरह से यानी हाँ दोनों थोड़ा गलत था, कैलकुलेट हो गया था। चलिए यहाँ देखिए क्या है, 2 तो -2 और 4 दूना 8, बट्टा में है 2 1 3। उसके बाद देखिए यहाँ है -3 प्लस -2 बट्टा 3। सही, आप देखिए 8 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 6/3 और यहाँ देखिए -5/3 है। तो यहाँ जो हुआ इसको हम काटे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2 और -5/3 ये होता। चलिए सही है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम लिए थे 1:2, अब हम लेंगे 2:1 और सवाल को सेम बनाना है। 3 अनुपात में डिवाइड करता है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन था कि एक बार, तो अब हम देखिए M1 का अब जो हमारा अनुपात होगा वो 2:1, क्योंकि आप देखिए बगल में ही देख रहे हैं, इधर अब 2 भाग हुआ, इधर 1 भाग, यानी Q का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर 2 भाग और 1 भाग हुआ। तो अब क्या करिएगा, यानी M1 का वैल्यू जो होगा 2 होगा और M2 का वैल्यू जो होगा 1 होगा। यानी अब इसके बाद देखिए x1 x2 वही रहेगा। हम निकालेंगे Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक जो होगा वह हो जाएगा क्वेश्चन M1 x2, पहले सूत्र देखिए, और M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, फिर कॉमा है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2, ये है। तो देखिए M1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू x2। तो यहाँ देखिए x2 का वैल्यू था -2। उसके बाद देखिए प्लस M2, तो M2 का वैल्यू 1 है। x1, तो x1 का वैल्यू है 4 बटा M1 प्लस M2 यानी 2 + 1। उसके बाद देखिए, मतलब आसानी से ध्यानपूर्वक बैठाइए, इसीलिए देखिए अगले बार फटाफट बैठाए, कैलकुलेट इसीलिए गलत हो गया। तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यानपूर्वक आसानी से मान बैठाइएगा। आप इसमें प्लस माइनस अगर गलत हो गया तो गलत हो जाता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए M1, तो हम फिर क्या करेंगे, M1 का मान 2 लेंगे, y2, तो y2 का वैल्यू जो था हमारा वह y2 -3, तो यह हुआ -3 प्लस M2, तो M2 का वैल्यू कितना है 1, और उसके बाद देखिए y1, तो y1 का वैल्यू कितना है -1 है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस यानी 2 + 1, 2 + 1। अब देखिए क्या करना है, 2 दूना 4 -4, उसके बाद देखिए +4 बटा 3, उसके बाद देखिए 3 दूना 6 -6 और प्लस -1 बटा 3। अब क्या हुआ देखिए, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बटा 3 और यह जगह -7 बटा 3। तो इसका जो आंसर हुआ वह 0 और -7 बटा 3 ये हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हुआ ये दूसरा का ये हुआ। चलिए तो देखिए आराम से आप आसानी से उतारिए सबको।
आगे वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है हमारा कि आपके स्कूल, क्वेश्चन है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया है। एक स्कूल में खेल का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक ABCD आयताकार मैदान बनाया गया है और कहता है बनाया गया है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर। यहाँ देखिए ये जो है AD के अनुदिश, ये यहाँ A है और यहाँ D है। आपको इस तरह से दिखता होगा या नहीं दिखता हो तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ देखिए ये A है और ये D है। AD के अनुदिश ऐसे करके बनाया गया है। चलिए सवाल कहता है आपको, देखिए कहता है कि A और D के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब यहाँ एक गमला इस तरह से 100 गमले रखे गए हैं। और उसके बाद कहता है जैसे कि आकृति इसमें दिखाया गया है, निहारिका दूरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। यह जो है निहारिका 1/, यानी वो कौन सी, एक हरा झंडा निहारिका दूरी दूसरी पंक्ति, यानी इस पंक्ति में कुल दूरी का 1/4 भाग दौड़ती है और वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। और उसके बाद कहती है गाड़ देती है प्रीतम 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और कितना 1/5 भाग दौड़ती है, वहाँ पर एक नीला झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड आदि दूरी के बीच की दूरी क्या होगी सो हमें ज्ञात करना है कहता है। तो सबसे पहले आपको देखिए हमको कोऑर्डिनेट निकालना है कि निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखिए पहला जो हमारा आंसर होगा वह देखिए निहारिका द्वारा। अब सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान, क्योंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़कर और झंडे गाड़ देती हैं, तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान, गाड़े गए झंडे का स्थान। अब देखिए निहारिका द्वारा, तो गौर से देखिए निहारिका 100 है, 100 गमला रखा हुआ है। पहले देखिए x का मान, तो यह x का मान ये हुआ, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है वे लड़की, तो x का मान 2 हुआ। और ये y का तो पूरा 100 जो है 1 मीटर पर तो 100 मीटर हुआ ना, इसका कितना 1/4 भाग, तो 1/4 गुने 100। यानी अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 1/4 गुने 100, यानी इस तरह से हुआ 25 चौका 100। निहारिका द्वारा जो झंडा का स्थान हुआ 2/25 ये हुआ। उसके बाद देखिए अब कहता है आगे कि वहाँ झंडा गाड़ देती है लाल रंग की। उसके बाद दोनों अब क्या करते हैं, प्रीतम 8वीं पंक्ति में दौड़ती हैं। तो सवाल है कि प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का स्थान। प्रीत कौन सी पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। अब देखिए प्रीत जो था वह कौन सी पंक्ति में दौड़ रहा था, तो 8वीं पंक्ति में। तो ये 8 हुआ x और इसके बाद 1/4 भाग और कितनी दूरी पर, 1/5 था प्रीत, तो 1/5 बाई 1 गुने 100, 100 का 1/5 हिस्सा, 20 पंचे 100, काट दीजिए। अब देखिए 20 पंचे 100, यहाँ जो है सवाल है 8 20 ये हुआ। अब आगे कहता था कि ये इस तरह से हुआ। अब कहता है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल था आगे, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए सवाल का। कहता था अब कि वहाँ झंडा गाड़ देते, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो गौर से देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, पहला क्वेश्चन है हमारा। तो मान लीजिए अगर एक झंडा यहाँ गड़ाए, एक झंडा यहाँ गड़ाए
और इस दोनों के बीच के दूरी, तो दूरी सूत्र पर हम इस दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है, दूरी बराबर ये होगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दूरी सूत्र पर आप निकालिए, रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों झंडों के, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तो x2 का वैल्यू जो हुआ वह x2 का वैल्यू यहाँ है, देखिए x2 का वैल्यू है 8 माइनस x1 का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, y2 है तो y2 का वैल्यू यहाँ है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो अब देखिए 8 में से अगर 2 को घटाइएगा हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 20 तो माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, सवाल है हमारा कि 6 36 और 5 25, जोड़िए 6 5 11 तो यानी 61 मात्रक, ये दोनों भी झंडों के बीच की दूरी इतना हो गया। आगे और कुछ कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आगे क्या कहता है, चलिए लाते हैं। ये हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी हो गया। अब कहता है कि अगर मान लीजिए वहां दौड़ती झंडा गाड़ती है मिलाने, यदि रसीम को एक नीला झंडा दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। मान लीजिए इस दोनों के बीच में आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसका अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, सो हमें कहता है। मान लीजिए एक है जो रसीम है, इस दोनों झंडों के बीच में झंडा गाड़ना चाहता है तो वह झंडा कहाँ गाड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखिए हम क्या करेंगे, तो अगर ये झंडा गाड़ना चाहता है तो कहाँ गाड़ेगा, तो इस दोनों के मध्य बिंदु, एक देखिए आपको जो ये आया है इस दोनों के बीच के मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा हमें। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, यहाँ देखिए अगर बीच में रसीम अगर झंडा गाड़ना चाहता है तो देखिए नीला झंडा की कहाँ गाड़ेगा, तो मध्य बिंदु से निकालेंगे हम, मध्य बिंदु के सूत्र से आप निकालिएगा। मध्य बिंदु बीच में गाड़ेगा तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। तो x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू यहाँ देखिए 2 प्लस y1 का वैल्यू है 8/2 और यहाँ देखिए इसका वैल्यू है 25 प्लस y2 का वैल्यू है 20/2। अब देखिए क्या है 8 और 2 10 यानी 10/2 और यहाँ हुआ 45/2। अब देखिए 10 का आधा होता है 5 और 45 का हुआ 22.5, 22.5। अब देखिए गौर से, अभी जब आपने सवाल बनाए हैं तो ये देखे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है वो है पंक्ति, मतलब कौन सी पंक्ति में, तो यह क्या हुआ 5वीं पंक्ति में कितनी दूरी पर, तो 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। तो अतः यह जो हुआ कहाँ गाड़ना पड़ेगा, तो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगा। तो वह रसीम जो गाड़ेगा 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगा तो वह दोनों झंडों के बीच में ये झंडा गड़ेगा। तो इस तरह से है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सवाल हमारा आगे है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए यहाँ बिंदु दिया हुआ है लेकिन अब किस अनुपात में विभाजित, पहले अनुपात दिया हुआ था हमें बिंदु ज्ञात करना था, अब क्या है बिंदु दिया हुआ है तो हमें अनुपात निकालना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बिंदु हमारा दिया हुआ है और अनुपात ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अब देखिए मान लीजिए कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड इतना किस अनुपात में, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में डिवाइड करता है, हमें क्वेश्चन यह है। तो चलिए आप सबसे पहले देखिए मैं एक लाइनिंग आपको दिखा रहा हूं, यानी मान लीजिए ये बिंदु है, ये लाइन है, यहाँ ए है और यहाँ बी है और ये पी है,
P मान लीजिए -1 6 है, और ये क्या है, इसका जो है -3 और 10 है, और ये जो है ये हमारा 6 और -8 है। कहता है ये दोनों बिंदु, ध्यान दीजिए, ये दोनों बिंदु के बीच ये बिंदु जो है इस किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो अब देखिए ये बिंदु किस अनुपात में, तो बिंदु दुआ है लेकिन अनुपात मान लीजिए हम माना कि बिंदुओं ए और बी को बिंदु P M1 M2 के अनुपात में, M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए अनुपात में बांटता है, कहता है कि इस अनुपात, तो आप देखिए M1 M2 का मान क्या होगा सो हमें देखना है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपको x1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये x1 का वैल्यू दिया हुआ है, x1 का -3, y1 का वैल्यू ये हुआ 10, उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू दिया हुआ है 6, और y2 का वैल्यू जो दिया हुआ है -8। अब देखिए ये P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें किस अनुपात में विभाजित करता है सो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि देखिए P का निर्देशांक यानी बिंदु P का निर्देशांक जो होता है विभाजन सूत्र पर, वह सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। उसके बाद दूसरा होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। अब देखिए हमें दिया क्या हुआ है, तो कहता है P का निर्देशांक, यहाँ जो है ये P का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, तो ये P का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, तो -1 6। उसके बाद देखिए इसका क्या है, तो इसका देखिए बराबर ये M1 का वैल्यू, तो हम देखिए M1 का वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ है तो M1 रखेंगे, इंटू x2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 6, प्लस M2 का वैल्यू, तो M2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है M2 रखिए, x1 का वैल्यू दिया हुआ है -3, और इसके बाद नीचे है M1 प्लस M2। अब उसके बाद फिर देखिए आगे M1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है M1 ही, क्योंकि अनुपात हमें रेशियो यहाँ निकालना ही है। y2 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ y2 देखिए -8 है, प्लस M2, तो M2 का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, y1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो y1 का वैल्यू कितना है 10 रखिए, बट्टा में अब क्या हुआ M1 प्लस M2। चलिए अब देखिए ऊपर आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए क्या करना है आपको, यानी -1 6। अब यहाँ देखिए जो दिया हुआ है, तो ये मान जो है अब देखिए 6M1 प्लस माइनस हो जाएगा -3M2 बट्टा है M1 प्लस M2, फिर यहाँ देखिए क्या है 8M1 प्लस 10M2 बट्टा है हमारा M1 प्लस M2। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ जो ये x वाला है x वाला का बराबर कीजिए, और ये जो y वाला है वह y वाला के बराबर कीजिएगा। तो ये दोनों करना है, तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, x वाला को बराबर, तो -1 बराबर ये करिए 6M1 3M2 बट्टा M1 प्लस M2 यहाँ। फिर देखिए आगे करना क्या है आपको, यहाँ जो है क्रॉस गुना कीजिएगा, तो -M1 प्लस -M2, और यहाँ हो जाएगा 6M1 3M2। फिर क्या करना है, देखिए M1 जो है -M1, और यहाँ M1 है, इसको इस तरफ लाइए, तो -6M1, और यहाँ देखिए -3M2 है, और इसको इस तरफ ले जाए तो माइनस प्लस हो जाएगा M2। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ देखिए हो जाएगा 6 आए को दोनों माइनस में है, जोड़ लीजिए 7m1 और इस तरफ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -2m2। यहाँ अब होगा क्या, तो यहाँ देखिए ऊपर जो होगा वो ऊपर m1 होगा और नीचे में m2 हो जाएगा। दोनों तरफ ये माइनस माइनस कट गया, m1 के साथ है वो m2 के साथ ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका अनुपात हुआ 2:7। यही इसका आंसर हो गया। रेशियो इसका था 2:7 का रेशियो था। फिर आगे का देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और b -4 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को से विभाजित है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपको 1:1 का अनुपात में विभाजित करता है, मान लीजिए x अक्ष पर। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अनुपात जो है हमारा, अनुपात बराबर हम मान लिए k/1। जिस अनुपात में डिवाइड होता है वह अनुपात हुआ k/1। अब k/1 हुआ तो m1 का वैल्यू हुआ k और m2 का वैल्यू हुआ 1। मतलब पहला m1 का वैल्यू होता है, बाद वाला m2 का वैल्यू होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ हमारा x1 का वैल्यू दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू जो है वह है -5। x2 का वैल्यू जो है -4 है और y2 का वैल्यू जो है 5। ये देखिए अब हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए सबसे पहले विभाजन सूत्र पर आप बैठाइए, x अक्ष से कहता है। तो सबसे पहले आप देखिए विभाजन सूत्र पर हम बैठाएंगे। तो पहले देखिए बिंदु का निर्देशांक, यानी जिस बिंदु से निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए निर्देशांक जो ज्ञात करिएगा, निर्देशांक बराबर वह फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। फिर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये होता है। अब देखिए अब हमारा क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए m1 का वैल्यू, तो m1 का वैल्यू है k। उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू है ये -4 प्लस m2 का वैल्यू, तो m2 का वैल्यू जो है वह है 1। x1 का वैल्यू है 1 बट्टा में हुआ क्या m1 प्लस m2 यानी k+1। उसके बाद देखिए फिर m1, तो m1 का मान हुआ k। y2, तो y2 का वैल्यू क्या हुआ 5 प्लस m2, तो m2 का वैल्यू 1 है और y1, तो y1 का वैल्यू है -5 बट्टा में है k+1। अब करना है आपको, देखिए हम 4 और इसको गुना करेंगे -4k प्लस 1 बट्टा k+1। उसके बाद देखिए 5k प्लस -5 बट्टा k+1। सवाल हमें कहता था कि x अक्ष से, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा x अक्ष पर कहे तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर कहे तो x का मान 0 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ किस अक्ष पर कहता है सो देखिए, अगर x अक्ष पर कहता है तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पर कहता है तो x। तो x अक्ष से कहता था तो x अक्ष से तो y का मान 0, मतलब इसके ये मान 0 होगा। ले लीजिएगा तो 5k - 5
इंटू के प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। ये देखिए, तो अब क्या करना है, अब देखिए अगर y अक्ष पर कहता है तो इसका 0 लेना है मान। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप क्रॉस गुना कीजिएगा, यहाँ कुछ है 1, इसको ऐसे ऐसे 1 से गुना कीजिएगा तो 5 1 -5, इसको 0 से गुना कीजिएगा 0, -5 को इस तरफ लाइए तो 5 के माइनस इस तरह 5, यानी के बराबर हो जाएगा 5/5, कट गया, यानी 1/1 अनुपात, यानी 1:1 रेशियो हो गया। तो इसका अनुपात जो हुआ वह हुआ 1:1। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है आगे का कि यदि बिंदु 1 2 4 y इतना इतना इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x y का मान। तो आप देखिए समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हुआ जिसके आमने सामने के भुजा क्या होना चाहिए, समांतर हो। ये इस तरह से होता है समांतर चतुर्भुज। और एक और बात ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं ना, तो सबसे मान लीजिए हम ये हुआ, मान लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। थोड़ा चलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इसको छोटा हल्का रखिएगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए हल्का। अब इसका जो विकर्ण होता है ना, वह विकर्ण परस्पर ये जो ऐसे होता है वह परस्पर जो ये काटता है वह समद्विभाजित करता है। ये ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है परस्पर समद्विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ से आप मान लीजिए ए मान लिए यहाँ, तो ए है 1 2, और यहाँ पर आप मान लीजिए बी है तो बी है 4y, और यहाँ पर आप मान लीजिए सी है तो सी हमारा है x और 6, और यहाँ पर जो डी है वह 3 5 है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यानी आपको क्या करना है, मध्य बिंदु से यानी विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक एक बार निकालिएगा और एक बार बी डी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा। अब उस दोनों x वाला को x वाले के बराबर कर दीजिए, y वाले को y वाले के बराबर, तो हमारा x y का मान है। चूंकि इसीलिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो यहाँ देखिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो विकर्ण AC का गौर से देखिए, AC A से C, आपको मैंने मध्य बिंदु का सूत्र बताया हो कि x1 + x2/2, तो x1 A और C, तो ये हुआ x1 + x2, ये हुआ x आप बट्टा में 2, फिर कमा y1 + y2, तो y1 2 और y2 6/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप DB के मध्य बिंदु यानी विकर्ण DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विकर्ण जो हुआ DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए विकर्ण DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए DB का जो मध्य बिंदु है, तो इधर से इधर, यानी पहले हम D कहे उसके बाद में B, या BD का लिए DB के जगह BD करिएगा। चलिए इसमें है तो BD ही रखने दीजिए, इधर ही सीधा रहे, अच्छा रहेगा BD, नहीं जैसे AC उसे BD। तो यहाँ देखिए x1 है 4 प्लस ये हुआ 3/2, फिर देखिए y1 क्या है, तो y + 5/2 हुआ। अब उसके बाद देखिए हम क्या बोले हैं आपको कि इसका आसान सा तरीका, अब कुछ नहीं है x y का मान निकालने के लिए, क्योंकि इसके विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर भाग में डिवाइड किया तो समद्विभाजित। तो देखिए ये x वाले को x वाले के बराबर करिए, यानी 1 + x/2 आप बराबर कीजिए 4 और 3 7/2। फिर इधर देखिए y वाला यानी 6 2 8/2, और इधर हुआ y + 5/2। अब देखिए नियम क्या कहता है कि बराबर के दोनों से नीचे सेम सेम कट जाता है। तो यहाँ हुआ 1, ये 1 इस तरफ लाइएगा तो प्लस इस तरफ हो जाएगा 7 - 1, x बराबर हुआ 6,
और इस तरफ देखिए यहाँ जो ये भी 2 नीचे से नीचे, ऐसे भी काट सकते हैं आप 4 दूना 8 करके। अब यहाँ देखिए क्या बचा हमें, तो 8 बराबर y प्लस 5। अब इसको इस तरफ लाइए तो 8 माइनस 5 बराबर y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 घटाइएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा अतः x का वैल्यू जो था वह x बराबर 6 और y बराबर 3, हमारा यही आंसर होगा। x बराबर 6 और y बराबर 3, ये आंसर हमारा था। चलिए अब आगे देखते हैं हम फिर। क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन हमारा है, देखिए 7 नंबर। 7 नंबर हमारा ये क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त का व्यास है ये ए और बी। ध्यान दीजिएगा, ये ए है और ये बी, ये वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है, केंद्र जो ओ है ना, वह ओ केंद्र है, वह इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 माइनस 3। और ए और बी के निर्देशांक ज्ञात की, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है, ये बी का निर्देशांक है 1 4। यहाँ जो पॉइंट है इसका निर्देशांक, और यहाँ ए है इसका निर्देशांक, मान लीजिए x1 और y1 है, ये नहीं दिया हुआ है। तो कहता है ए का, तो सबसे पहले आपको ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि वृत्त के केंद्र होता है मध्य बिंदु, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी उतना ही वहाँ से वहाँ तक दूरी होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ जो इसका निर्देशांक हुआ मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ जो आप निकालिएगा ओ यानी केंद्र का निर्देशांक, केंद्र ओ का निर्देशांक, केंद्र ओ का निर्देशांक, तो आपको क्या करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र पर बैठाना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र जो होता है वह होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x1 का वैल्यू यहाँ x1 ही है, x1 रहने दीजिए। यहाँ देखिए y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू ये हुआ 1 बाई 2। उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू, तो यहाँ देखिए x1 हुआ, y1 का वैल्यू y1 ही है और यहाँ हुआ 4 बटा में 2, क्योंकि यहाँ देखिए x1 का वैल्यू ही x1 है और यहाँ x2 ये हुआ, ये y1 हुआ, ये y2, और केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, केंद्र का निर्देशांक है 2 माइनस 3। अब देखिए गौर से, अब हमें क्या करना है, सो देखिए करना हमें ये है कि अब देखिए x वाले यहाँ जो मान है उस x वाले को बराबर कीजिए, y वाले जो मान है y वाले को बराबर के दीजिए, और जो मान आएगा वही एक का निर्देशांक हो गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर जो 2 है तो 2 के बराबर यानी x1 प्लस 1 बाई 2 है, तो यहाँ देखिए 1 नहीं है तो 2 दूना 4 और यहाँ हुआ x1 प्लस 1। इसको इस तरफ करिए तो 4 प्लस इस तरफ आएगा माइनस x1 बराबर हुआ 3। अब इस तरफ देखिए यहाँ जो है y1 प्लस 4 बट्टा, अब देखिए इसके बराबर यहाँ जो है ये -3 तो -3, और ये क्या है y1 प्लस 4 बट्टा 2। मतलब ये हुआ कि हम इसके बराबर इसको करेंगे और इसके बराबर इस, जो xy का मान देखिए x1 का मान और y1 का, तो हम कोऑर्डिनेट ए का निर्देशांक निकल जाएगा। तो हम क्या करिएगा, इस तरफ देखिए अब क्रॉस गुना कीजिए, 3 दूना 6 प्लस इस तरफ लाइएगा -4 बराबर y, 6 4 10 यानी -10 हो जाएगा। हमें कहता है किसका निर्देशांक, तो हमें सवाल है अतः ए का निर्देशांक क्या होगा, क्वेश्चन है हमारा। तो अतः ए का निर्देशांक आपको पूछता है, तो अतः ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक जो हुआ, तो देखिए ए का था x1 और y1, तो यहाँ देखिए हम x1 का वैल्यू 3 निकाले, y1 का वैल्यू -10, तो 3 और -10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाले। अब उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, यानी अब उसके आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था। टोटल हमारा इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, 7 हमारा बना। अब 8 नंबर क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं हम।
चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः इतना हो तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी को पी रेखाखंड पर स्थित है। ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। मान लीजिए एक रेखाखंड है ए बी, ये ए है और ये बी है। अब देखिए हमारा ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 2 और यहाँ जो बी का कोऑर्डिनेट है वो भी दिया हुआ है 2 4। अब 2 4 दिया हुआ है, मान लीजिए ये बी का कोऑर्डिनेट है 2 4। अब देखिए हमें कहता है कि सवाल यदि ए और बी क्रमशः 2 2 और 2 4 तो बिंदु पी, इस देखिए इस रेखाखंड के बीच एक बिंदु जो है वह है पी, यहाँ पी है तो पी के रेखाखंड ए बी पर स्थित है। मान लीजिए ये रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमें कहता है बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इतना हो तो बिंदुओं के निर्देशांक पी रेखाखंड। हमें इस जगह पर पी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो पी का निर्देशांक सबसे पहले आपको रेशियो निकालना होगा। रेशियो हमको ज्ञात करना होगा कि रेशियो क्या होगा सबसे पहले। अब देखिए हमें दिया हुआ है ए पी बराबर 3 गौर से देखिए सवाल का थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी। नहीं, सवाल सही है, ए पी बराबर दिया हुआ है 3/7 ए बी। ये क्वेश्चन है। अगर हम इस ए बी को इस तरफ लाएंगे तो सबसे पहले देखिए बराबर के इस तरफ जो गुना में होता है इस तरफ आता है तो भाग में हो जाता है, तो ए पी आप बट्टा में हो जाएगा ए बी, आप बराबर हो जाएगा 3/7। और आप एक चीज मालूम है आपको, अब देखिए इसको यदि हम पहले ही क्रॉस गुना कर लेते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा, या आप नहीं तो एक देखिए 2 एक ही बार में जोड़कर हम कर लेते हैं तो ए पी तो हुआ, लेकिन गौर से देखिए ये ए बी है, ए और बी है, वह ए बी क्या है, ए पी और बी पी को जोड़िएगा तो ए बी हो जाएगा। तो हम ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी और यहाँ हुआ 3/7। अब क्या करिएगा इसको, देखिए इसको जो है हमारा यानी ये सवाल है उसको हम अब देखिए अब करना क्या है, तो अब गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए इसको इससे इससे, तब 7 ए पी, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 ए पी और उसके बाद इस तरफ, तो इस तरफ हो जाएगा 3 ए पी और इस तरफ हो जाएगा 3 बी पी, 3 बी पी। अब देखिए क्या हुआ, 7 ए पी प्लस इस तरफ लाइएगा -3 ए पी बराबर 3 बी पी। अब देखिए 7 में से 3 को घटाइए तो हो जाएगा 4 ए पी, इधर जो हुआ वह 3 बी पी हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए पी अनुपात बी पी निकालना है हमें, ए पी अनुपात बी पी, तो 3 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी ए पी बट्टा बी पी। तो ए पी के पीछे में जो है वो ऊपर हो जाएगा और बी पी के पीछे में जो है वह नीचे हो जाएगा 4:3। तब तो देखिए यहाँ इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 3:4 के यानी 3/4। देखिए इसके साथ जो है वह नीचे चला जाएगा, तब ना इसको गुना कीजिएगा तो इसे आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है, अब मान लीजिए हमारा रेशियो जो है वह आ गया, हमारा रेशियो ये हुआ x1 x2 का मान तो यहाँ दिया हुआ ही है, x1 का मान 2 है, y1 का मान 2 है, उसके बाद में देखिए x2 का मान 2 है, y2 का मान कितना है 4। हमारा ये रेशियो हो गया 3:4, यानी